हेलो एवरीवन। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने यूजी प्रोग्राम के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक नोटिस रिलीज किया है, जिसमें आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर यूजी के लिए दो प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर करती है। पहला है बीकॉम ऑनर्स एंड सेकंड है बीटेक सीएससी। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स के बाद में, इसके बाद में लेटर हम बात करेंगे यहाँ पर बीटेक सीएससी के बारे में। तो दोनों का जो ऑफलाइन जो काउंसलिंग क्राइटेरिया होने वाला है, जो प्रोग्राम होने वाला है, वो सेम ही नहीं होने वाला है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स की। तो जो काउंसलिंग डिटेल्स है वो पहले उनके बारे में देख लेते हैं। डेट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन हुआ है 8 नवंबर। जो रिपोर्टिंग टाइम होगा मॉर्निंग का 10 AM। गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ वेन्यू 11:30 AM। और काउंसलिंग ड्यूरेशन होगा 11:45 से ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर आप वेन्यू देख लीजिए अच्छे से। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर, बलुआ ताल, मोतिहारी, बिहार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इनटू बीकॉम ऑनर्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द ऑफलाइन काउंसलिंग सेशन। नेम ऑफ द कैंडिडेट हु कैन अटेंड the counseling session is provided in the annexed merit list and waiting list. Candidate under waiting list would be given chance in order of merit only if seats remain vacant after the completion of the admission process of merit list. Candidates are required to report as per following details. तो डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नीचे लिस्ट दी हुई है वहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, पहली मेरिट लिस्ट एंड दूसरी वेटिंग लिस्ट। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट दोनों दोनों यहाँ पर दी हुई है नीचे। तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट एंड जो वेटिंग लिस्ट भी जिन भी कैंडिडेट के नाम है, जिन भी स्टूडेंट के नाम है, उनको यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है 8 नवंबर को, जो आपको वेन्यू देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के लिए, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये कैंडिडेट है जिनकी मेरिट बेस पे नाम है। तो और उनके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो वेटिंग लिस्ट में है अनरिजर्व कैटेगरी में, उनके नाम है। उसके बाद आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वेटिंग लिस्ट, ओबीसी के लिए मेरिट लिस्ट, देन ओबीसी के लिए वेटिंग लिस्ट। सेम इसी तरह आप यहाँ पर एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट के लिए वो आप देख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिशन कैंडिडेट मस्ट यूज फेस कवर्स और मास्क विद इन यूनिवर्सिटी कैंपस। तो आपको जब भी आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है कैंपस में, तो आपको यहाँ पर फेस मास्क होना जरूरी है। और जो आप पे देख सकते हैं, फ्रॉम द पूल ऑफ द कैंडिडेट हु रिपोर्ट विद इन ड्यू टाइम ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग। तो जो भी 8 नवंबर को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करेगा, एडमिशन वुड बी डन इन द मेरिट ऑफ लिस्ट मेरिट फॉर द ऑल द कैटेगरीज सब्जेक्टेड टू रिजर्वेशन रूल्स एंड ओवरऑल इंटेक कैपेसिटी ऑफ 33 सीट्स इन बीकॉम। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 8 नवंबर को अप्लाई करेगा, जो भी यहाँ कैंपस में विजिट करेगा, जो भी यहाँ रिपोर्टिंग करेगा, उन्हीं कैंडिडेट जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उन्हीं कैंडिडेट के बीच यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होकर 33 सीट है उनका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उनको सीट अलॉट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फी पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इनटू बीकॉम ऑनर्स इज 9,218 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको जो फी पेमेंट करनी है एडमिशन के टाइम पे 8 नवंबर को, वो 9,218 रुपीज़ यहाँ पर पे करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पर नीचे और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू एडमिशन इनटू बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट आउट ऑफ सीयूटी यूजी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने एनटीए की वेबसाइट से जो CUT.समथ से फिल किया था, वो आपको यहाँ पर फिल करना है, उसका अपलोड करना है। प्रिंट आउट ऑफ CUT यूजी एनटीए स्कोर कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूजी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसका भी आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए। क्लास 10 मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ST/SC जो भी आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है उसका सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र ऑफ कंडक्ट मीन्स करेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। आपके वहाँ पे 3 एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भर के देना है, फिल करके देना है। एक तो देना है स्टूडेंट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, सेकंड है पेरेंट्स के द्वारा, या थर्ड है, और आप दे के बात करें तो अगर आपके यहाँ पर मोर देन 3 ईयर्स का गैप है तो उसको भी आपको यहाँ पर एफिडेविट सबमिट करना है। उसके बाद बात करें इकोनॉमिकल, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो भी रिजर्वेशन रिजर्व करते हैं उनके लिए यहाँ पर उनको अलग से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड की जो
उनको जेरोक्स करवा के उसको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर जो काउंसलिंग के टाइम पर सबमिट करना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ देनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, एड्रेस ऑफ बैंक। अंडरटेकिंग हैज़ पर एनक्लोज फॉर्मेट, अगर आपके पास इन कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर के आपको सबमिट करना है। एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ नीडेड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी बात करें, यहाँ पर जो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट देना है वो आपको लास्ट 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो अंडरटेकिंग है वो आप देख लीजिए, जो अंडरटेकिंग है वो आपको इस तरीके से भर के देना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अभी नहीं है वो आपको देना है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होगा ओबीसी कैटेगरी के लिए वो इस तरीके से होगा। आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करके और भी चीज़ें एसटी एससी के लिए देख सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में देना है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो आप इस तरीके से, और जो एफिडेविट स्टूडेंट को भर के देना है वो इस तरीके से दिखेगा, और जो पेरेंट्स और गार्जियन के सिग्नेचर होने वाला है वो इस तरीके से दिखेगा आपको और नीचे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कैंपस में पहुंचकर 8 नवंबर को यहाँ पर बीटेक्स, यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के लिए आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा 8 नवंबर को, उन्हीं स्टूडेंट को मेरिट के बेसिस पे उनको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट में नाम है वो रिपोर्टिंग करके अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई बीकॉम ऑनर्स के लिए। सेम बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बीटेक सीएससी के लिए। जो तो बीटेक सीएससी है उसमें भी सेम मेथड लगने वाला है, यहाँ पर मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट होने वाली है। और सेम उसी तरह जो यहाँ पे जो वेन्यू है, जो टाइमिंग है वो बस थोड़ा अलग है। जो बीकॉम ऑनर्स था उसका 8 नवंबर है, बट बीटेक सीएससी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर 9 नवंबर को आपको यूनिवर्सिटी कैंपस जाना है। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो टाइमिंग है वो 10 AM यहाँ पर एंट्री और रिपोर्टिंग टाइम है, 11:30 AM पर यहाँ पर गेट क्लोजिंग टाइम हो जाएगा। और जो काउंसलिंग ड्यूरेशन होगा वो 11:45 से ऑनवर्ड्स यहाँ पर देख सकते हैं। और जो वेन्यू होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ CS एंड IT, चाणक्य परिसर नियर जिला स्कूल मोतिहारी बिहार। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ भी जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट में नाम है वो यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर, जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर नाम है कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पर जो भी काउंसलिंग है 9 नवंबर को बीटेक सीएससी के लिए वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आप यहाँ देख लीजिए, प्रिंट आउट ऑफ CUT यूजी एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट ऑफ CUT NTA स्कोर कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ MGCU जो आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में, उसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, क्लास 10 की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ओरिजिनल SC ST SC OBC PWD सर्टिफिकेट, ट्रांसफर माइग्रेंट सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग बाय स्टूडेंट, एंटी रैगिंग बाय पेरेंट्स। और यहाँ पर एफिडेविट फॉर इन्वेंटिंग पीरियड गैप ऑफ 3 और मोर, अगर आपको क्लास 12 की ईयर 3 या 3 से ज़्यादा ईयर हो गए तो आपको यहाँ पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर उसका भी एफिडेविट देना पड़ेगा। EW सर्टिफिकेट अगर आपको रिजर्वेशन रखते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, एड्रेस ऑफ बैंक। और अगर आपके पास कोई भी इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसका यहाँ पर जो फॉर्मेट है अंडरटेकिंग का वो आप यहाँ पर देख सकते हो, वो अंडरटेकिंग भर के आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको जो OBC सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको इस फॉर्मेट में देना है। और नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ST SC के लिए भी अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, PWD के भी फॉर्मेट दिया हुआ है और यहाँ पे EWS कैटेगरी का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अच्छे से लेके जाना है ताकि आपको वहाँ पहुँचने के बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जो भी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगी काउंसलिंग से रिलेटेड वो आपको मिल गई होगी। और फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट है उसको हम क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आपका काउंसलिंग में आपका एडमिशन हो जाए, तब तक के लिए उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।